रिसेंटली बहुत सारे फ्यूल आउटलेट्स ने बैनर लगा दी कि जो आपका पेट्रोल है उसमें एथेनॉल मिक्स है। यहां तक कि बहुत सारों ने बिलों पे भी मेंशन करना शुरू कर दिया कि आपका पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंडेड है। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि एथेनॉल है क्या, पेट्रोल के अंदर इसे मिक्स क्यों किया जा रहा है, और अगर मिक्स किया जा रहा है तो पेट्रोल के अंदर इसकी परसेंटेज क्या है, इस एथेनॉल की प्राइस क्या रहेगी, हमारी गाड़ी के ऊपर इसका क्या असर रहेगा, इससे हमारी गाड़ी की माइलेज इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, एथेनॉल के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बहुत सारे लोग जो है कंप्लेंट कर रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंड होने की वजह से हमारी गाड़ी में पानी जमा हो रहा है। इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये एथेनॉल हमारे लिए अच्छा है या बुरा। सबसे पहला सवाल, ये एथेनॉल बेसिकली है क्या। यहां मैं आपको बता दूं कि जो एथेनॉल जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, ये कुछ नहीं है, इट्स काइंड ऑफ एन अल्कोहल। ये वही अल्कोहल है जो वोडका और दूसरे अल्कोहलिक ड्रिंक्स में मिलाया जाता है और इसे बनाने का तरीका भी सेम है। ये एथेनॉल एक केमिकल प्रोसेस जिसे फर्मेंटेशन कहा जाता है, उसके थ्रू क्रॉप्स और प्लांट से निकाला जाता है। क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न, हमारी मकई, शुगर केन, वीट, ब्रोकन राइस, पेपर वेस्ट और प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा प्लांट या फिर क्रॉप जिसके अंदर शुगर हो या फिर जिसके अंदर सेल्यूलोस और स्टार्च बनाने की एबिलिटी हो, उससे हम ये एथेनॉल बना सकते हैं। पर यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी इस एथेनॉल को एज फ्यूल बनाया जाता है तो इसके अंदर ऑन पर्पस जहर मिलाई जाती है ताकि शराबी इसे पी ना सकें। उसकी वजह यह है कि अल्कोहल के ऊपर काफी हाई टैक्स लगता है, पर इस एथेनॉल को जब फ्यूल के लिए बनाया जाता है तो इसका टैक्स जो है काफी लो रखा जाता है ताकि प्राइस को मेंटेन किया जा सके। इसीलिए जब भी इस एथेनॉल को फॉर द सेक ऑफ फ्यूल बनाया जाता है तो इसके अंदर जहर मिलाई जाती है। अब दूसरा सवाल कि एथेनॉल को पेट्रोल के अंदर मिक्स क्यों किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हायर ऑक्टेन नंबर। सिंपल लैंग्वेज में एथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट जो है पेट्रोल के कंपैरिजन में ज्यादा है, और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जब भी एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है तो एथेनॉल का जो हायर ऑक्सीजन कंटेंट है उसकी मदद से हमारा जो पेट्रोल है ये ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है विदाउट एनी वेस्टेज, और इसकी वजह से वैक्यूलर एमिशन या फिर जिसे हमें एयर पोल्यूशन कहेंगे वो भी काफी रिड्यूस हो जाती है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि एथेनॉल एज फ्यूल कोई रिसेंट डिस्कवरी नहीं है, ये पिछले 100 साल से इस्तेमाल होता आ रहा है। अमेरिका के जो हेनरी फोर्ड हैं उन्होंने मॉडल टी नाम का इंजन एथेनॉल के लिए पहली बार 1905 में बनाया, और उन्होंने उस टाइम इसलिए बनाया क्योंकि उस टाइम गैसोलीन, ये पेट्रोल और डीजल जो है इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम थी और ये काफी एफिशिएंट भी रहा। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 में भी इस एथेनॉल का पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, पर अमेरिका में सिविल वार के चलते हुए इस एथेनॉल का जो टैक्स है वो अल्कोहल के टैक्स के बराबर लेके आए। उसकी वजह से एथेनॉल की प्राइस राइज हो गई तो एथेनॉल का इस्तेमाल उन्होंने बंद कर दिया। पर मैं आपको बता दूं, अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी इस एथेनॉल का इस्तेमाल कर रही हैं, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पे 85% एथेनॉल मिक्स हो रहा है पेट्रोल के अंदर। उन इंजन को E85 कहा जाता है। तो ये इंडिया के लिए नई बात लग रही है, हर कोई डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग चाइना जो है इसका इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं। अमेरिका में 97% जो गैसोलीन है उसमें ऑलरेडी एथेनॉल मिक्स्ड है। अब जहां पे इंडिया की बात आती है तो पहली बार 2014 में अनाउंस किया गया कि हम भी अब एथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे विद पेस, हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम भी 85% वाला जो टारगेट है अचीव कर लेंगे। अभी तक तो 20% वाला टारगेट ही रखा हुआ है 2025 तक, पहले 2030 तक था, इसे रिड्यूस करके 2025 तक लेके आ गए हैं। टारगेट ये है कि 2025 तक हमारे सारे के सारे पेट्रोल और डीजल जो है, गैसोलीन जो है, इसमें 20% तक एथेनॉल मिक्स होना चाहिए। पेट्रोल के अंदर 20% का टारगेट है और डीजल के अंदर 5% का टारगेट है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के हिसाब से एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की जो पॉलिसी है, प्रोग्राम जो है, इसे 1 अप्रैल 2019 को इंडिया के हर एक यूनियन टेरिटरी और स्टेट में शुरू कर दिया गया था, प्रमोट कर दिया गया था, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी को छोड़ के। 2014 में 1 से 2% एथेनॉल कुछ कुछ स्टेट्स में मिक्स किया जा रहा था, पर आज 2021 में 8.5% एथेनॉल जो है वो पेट्रोल के अंदर मिक्स किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक हम एथेनॉल की तरफ स्विच इसलिए करना चाहते हैं, पहले तो एथेनॉल जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। दूसरा, इंडिया बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर कंट्री इन द वर्ल्ड, इसने 2019-2020 में $101.5 बिलियन का
ऑयल जो है फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया, उस खर्चे से भी बचाना चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और इसमें शुगर केन और कॉर्न की मदद से ये आराम से एथेनॉल बना सकती है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक तीसरा, इंडिया में 5 करोड़ शुगर केन फार्मर्स जो हैं उनको और उनकी फैमिलीज को बेनिफिट मिलेगा। 5 लाख वर्कर्स हैं जो शुगर केन के साथ एसोसिएटेड हैं, उनको भी इससे फायदा होगा। जैसे कि मैंने कहा, कुछ कंट्रीज जो हैं वो शुगर केन की मदद से बनाती हैं, कुछ कॉर्न की मदद से एथेनॉल बनाती हैं। जैसे अमेरिका की अगर बात करें तो वो कॉर्न की मदद से बनाते हैं, ब्राजील शुगर केन की मदद से बनाती हैं, पर इंडिया जो है, इंडिया शुगर केन की मदद से एथेनॉल फ्यूल को बनाना चाहता है। अब जहां पे शुगर केन की प्राइस की बात आती है, इसकी कीमत की बात आती है, तो यहां मैं आपको बता दूं कि द हिंदू लिखता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के मुताबिक दिसंबर 2020 में शुगर केन से निकले हुए एथेनॉल की कीमत 62.65 रुपीस है। सी हैवी मोलासिस से निकले हुए एथेनॉल की कीमत 45.69 रुपीस है और बी हैवी मोलासिस से निकले हुए एथेनॉल की कीमत 57.41% है। तो इन शॉर्ट इसकी कीमत 45 रुपीस से लेकर 62 रुपीस के बीच में रहने वाली है। अब इस एथेनॉल की एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले एडवांटेज, सबसे पहली एडवांटेज कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे कि मैंने अभी इसकी प्राइस बताई, पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा सस्ता है। दूसरा बेनिफिट, इट क्रिएट्स बाय प्रोडक्ट्स। एथेनॉल बनाने की जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, जैसे कि डीडीजीज, ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स। ये डीडीजीज जो है ये हाई क्वालिटी एनिमल फूड है। तीसरा बेनिफिट, रिन्यूएबल रिसोर्स। बिल्कुल, एथेनॉल जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये प्लांट्स की मदद से बनाया जाता है और आप जानते हैं प्लांट्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चौथा, एनवायरमेंट फ्रेंडली। जैसे कि इससे पहले कहा कि एथेनॉल के दौरान फ्यूल इमिशन जो है वो काफी कम होती है, सो इट्स बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट। पांचवा, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि इससे पहले कहा कि 80% जो ऑयल है इंडिया का वो बाहर से इंपोर्ट होता है। जब इंडिया एथेनॉल पे फोकस करेगा तो जाहिर बात है एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शुगर केन और कॉर्न के एग्रीकल्चर सेटअप बनाने पड़ेंगे और इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होगी। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ एथेनॉल। पहला, लो माइलेज। बिल्कुल, एथेनॉल की माइलेज जो है वो पेट्रोल और डीजल से काफी कम है। स्टडीज के मुताबिक आपकी गाड़ी जितना डिस्टेंस 1 लीटर पेट्रोल में कवर करेगी, वो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 1.5 लीटर एथेनॉल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। E85 इंजन जो है उनमें 25 से 30% कम माइलेज देखने को मिल रही है। दूसरा, स्पाइक इन फूड प्राइसेस। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी मेजॉरिटी इंडियन पॉपुलेशन है वो कॉर्न, व्हीट और राइस को कंज्यूम करती है। जब यही कॉर्न, व्हीट और राइस एथेनॉल बनाने के काम में लग जाएंगे तो डिमांड काफी ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम, और उसकी वजह से इन्हीं क्रॉप्स की प्राइस जो है वो राइज हो जाएगी। और अगर हम शुगर केन की मदद से एथेनॉल बनाते हैं तो जाहिर बात है मेजॉरिटी फार्मर्स जो होंगे वो अपनी व्हीट, राइस और दूसरी फसलों को छोड़ के शुगर केन उगाने में लग जाएंगे। तब राइस, व्हीट, कॉर्न या दूसरे जो एसेंशियल क्रॉप्स हैं उनकी जब अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो उनके प्राइस में मोनोपोली आएगी, तो प्राइस जाहिर बात है राइज हो जाएगा। तीसरा, एफिनिटी फॉर वाटर। मतलब जो एथेनॉल है इट हैज हाई वाटर अट्रैक्शन कैपेसिटी। ये एथेनॉल जो है ये पानी को अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल के साथ पानी भी मिक्स हो सकता है एथेनॉल की वजह से और आपकी गाड़ी में जंग लग सकता है। नेक्स्ट, इट कैन डैमेज द एनवायरनमेंट। अब आप कहेंगे कि अभी आप कह रहे थे इट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली, अभी आप एनवायरनमेंट डैमेज करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो एथेनॉल बनाने की जो प्रोसेस है उसके दौरान हीट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये जो एथेनॉल है इसकी प्योरिटी जितनी ज़्यादा चाहिए होती है उतनी ज़्यादा हीट का इस्तेमाल होता है, और ये हीट जो है ये फॉसिल फ्यूल्स की मदद से आती है। तो जितनी एथेनॉल की प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी उतना इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाना पड़ेगा, तो ये एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकते हैं अगर प्रॉपर गवर्नमेंट लॉज नहीं बने। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, पर यहाँ कंक्लूड करने के लिए यही कहूँगा कि 2001 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं दे हैव बीन अप्रूव्ड फॉर एथेनॉल यूजेज, और फ्यूचर में एथेनॉल को मद्देनजर रखते हुए गाड़ियों के इंजन भी वैसे ही बनने वाले हैं जैसे कि गाड़ियों के इंजन में अब रबर का बहुत ही कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि एथेनॉल ज्यादा रबर को डैमेज करती है। इन शॉर्ट, एज एन इंडियन कंज्यूमर मैं यही कहना चाहूंगा कि एथेनॉल जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिया में 85% फॉसिल फ्यूल जो है इंपोर्ट हो रहे हैं, एंड इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एथेनॉल ज्यादा से ज्यादा बनाने का। और एथेनॉल एज होम ग्रोन फ्यूल अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो जाहिर बात है कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और अवेलेबिलिटी भी होगी। पर हाँ, यहाँ पे अगर इफेक्टिव गवर्नमेंट लॉज नहीं होंगे और करप्शन होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि इस एथेनॉल को बनाने के लिए इसमें एक प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है परसेंटेज के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर 8.5% इस टाइम कह रहे हैं कि पेट्रोल के अंदर मिक्स कीजिए, दैट मीन्स उसकी प्योरिटी कम है।
जैसे कि बाकी इंजन जो है E85 है उनमें 85% एथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है और 15% पेट्रोल, पर वो 85% एथेनॉल जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म में कह सकता हूं। और उस प्योरेस्ट फॉर्म को मेंटेन करने के लिए जैसे कि मैंने अभी कहा हीट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, तो फॉसिल फ्यूल्स जलाने पड़ते हैं। और अगर करप्शन हुई तो ये लोग तो बताएंगे कि 85% एफिकेसी है इसकी, पर होगी वो 85% नहीं, वो 10 से 20% होगी। और क्योंकि इनको अपने फॉसिल फ्यूल पर जो पैसे के खर्च हो रहे हैं वो पैसे बचाने हैं, तो करप्शन अगर हुई तो यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। पर अगर करप्शन नहीं हुई और इफेक्टिव गवर्नमेंट लॉज हुए जैसे अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, तो ये एथेनॉल जो है इट्स एन एक्सीलेंट स्टेप। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।